मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बार के सामने खड़ा था। थोड़ा सोचने के बाद वह बार के अंदर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो फ्रैंक से कहती है, इतने उदास क्यों बैठे हो, चलो मैं तुम्हारी आज की शाम रंगीन करती हूँ। यह सुनकर फ्रैंक मुस्कुराने लगता है। तब लड़की फ्रैंक को अपना परिचय देती है जिसका नाम डेनियल था, जो कि उस बार में काम करती थी। तो फ्रैंक उससे कहता है कि अभी हाल ही में मैंने एक लॉटरी जीती है जिसमें मैंने करीब 4 मिलियन यूरो डॉलर जीते हैं। यह सुनकर डेनियल शॉक्ड रह जाती है। तो फ्रैंक उससे कहता है कि मुझे एक रात गुजारने वाली लड़की नहीं चाहिए, बल्कि मेरा जीवन भर साथ निभाने वाली चाहिए, जिसके बदले मैं उसे हर महीने 1 लाख यूरो देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर डेनियल तैयार हो जाती है और कहती है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम मेरी सारी बात मानोगे और मुझे अपनी वाइफ की तरह लव करोगे। जिसके बाद फ्रैंक उसकी बात मान लेता है और डेनियल को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर लेकर आता है। और फ्रैंक जब अपने घर में डेनियल के साथ सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है। यह देखकर डेनियल काफी परेशान हो जाती है और तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रैंक एक हार्ट पेशेंट है, उसे कभी कभी अटैक आता रहता है। इसके बाद फ्रैंक डेनियल को सारा घर दिखाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें यह घर पसंद नहीं है तो हम दूसरा घर खरीद लेंगे। जहाँ डेनियल कहती है, नहीं, यह घर काफी अच्छा है, क्योंकि वह फ्रैंक का पैसा खर्च नहीं करवाना चाहती थी। जिसके बाद दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और एक साथ खूब रोमांस करते हैं। अब अगले दिन फ्रैंक अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है, जहाँ हम देखते हैं डेनियल उसकी एक वाइफ की तरह देखभाल करती है, जैसे समय पर कॉफी देना, उसके कपड़ों को ठीक करना। यह देखकर फ्रैंक को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वह जैसी लड़की चाहता था वो सारे गुण डेनियल में थे। इसके बाद जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी उसके सीने में दोबारा से दर्द होने लगता है, जिसके कारण वह सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद डेनियल उसे किसी तरह से ऊपर लेकर आती है। जिसके बाद वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को बुलाता है। डॉक्टर जब डेनियल को देखता है तब उस पर उसे शक होने लगता है और इलाज करते हुए वो फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम जब इसके साथ इंटीमेट होगे तो तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ने लगेगा, जिससे हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांस रहेंगे। लेकिन फ्रैंक उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह डेनियल से अब बहुत ज्यादा प्यार करता है और वह उसे किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता। जब फ्रैंक उसकी कोई बात नहीं सुनता तो डॉक्टर बहुत गुस्सा होता है। जिसके बाद वह डेनियल के पास जाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि फ्रैंक जब भी तुम्हारे कांटेक्ट में आएगा या तुमसे रोमांस करने की कोशिश करेगा तो फ्रैंक की हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, जिससे उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसीलिए जितना हो सके तुम उससे दूर ही रहना। जहाँ डेनियल डॉक्टर से कहती है कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल ही मत करो, अब मैं इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखूंगी और मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। यह कहते हुए डेनियल इमोशनल होने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रैंक और डेनियल एक बीच पर गए होते हैं, जहाँ दोनों बारिश में जम के एंजॉय करते हैं और वहीं कार में एक साथ इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन उनका डॉक्टर दोस्त फिर घर आता है, जहाँ तीनों टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। जहाँ डॉक्टर उन दोनों को खाते हुए देखता है और नोटिस करता है और उन दोनों की हरकतों के बारे में समझ जाता है। जिसके बाद वह तुरंत फ्रैंक के पल्स रेट को चेक करता है और उससे कहता है कि अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ जंक फूड खाने की वजह से डेनियल की तबीयत बिगड़ जाती है और उसका इलाज करने के लिए फ्रैंक अपने डॉक्टर दोस्त को बुलाता है। और जब डॉक्टर उसकी बॉडी को चेक करता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है, लेकिन न जाने कैसे अचानक उस डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अपने डॉक्टर दोस्त की मौत से डेनियल काफी दुखी हो जाता है, जिसके बाद से वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है। फ्रैंक को उदास देख डेनियल को अच्छा नहीं लगता और वो फिर से अपने प्यार से उसके अकेलेपन को दूर करती है और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे फ्रैंक में बहुत ज्यादा बदलाव आता है और वह अब खुश रहने लगता है। एक दिन जब फ्रैंक अपने ऑफिस में बैठा होता है तो उसके ऑफिस के दोस्त उसे खुश देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं, क्योंकि अब फ्रैंक बहुत ज्यादा खुश रहता था। जिसके बाद उनसे रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हारे इस खुशी का राज क्या है। तो फ्रैंक उन सबको डेनियल के बारे में बताता है और खुशी खुशी सारे फ्रेंडों को डेनियल से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आता है। लेकिन जब सभी लोग घर पर आते हैं तो वहाँ पर डेनियल नहीं होती, जहाँ फ्रैंक समझ जाता है कि डेनियल उसे छोड़कर चली गई, जिससे वह काफी दुखी होता है और वहीं बैठ जाता है। अब अगले दिन फ्रैंक डेनियल को खोजने के लिए उसी बार में जाता है जिसमें उसकी मुलाकात हुई थी, जहाँ वह देखता है कि डेनियल ने फिर से अपने प्रोस्टिट्यूट के धंधे को शुरू कर दिया है और वह किसी न्यू कस्टमर के साथ इंटीमेट होने के लिए चली जाती है। यह देखकर फ्रैंक काफी दुखी रहता है, जिसके बाद उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी उसके पास एक दूसरी लड़की आती है और उससे कहती है, तुम इतने उदास क्यों हो, मैं तुम्हारे सारे परेशानी को दूर कर सकती हूँ, तुम बस मेरे साथ चलो। फ्रैंक भी काफी अकेलापन महसूस कर रहा था, इसीलिए उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब फ्रैंक उसके साथ जा ही रहा था
कि तभी डेनियल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसे रोकने लगती है। अपनी इन हरकतों के लिए वह फ्रैंक से माफी मांगती है। तब फ्रैंक कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझसे दूर क्यों चली आई। तब डेनियल कहती है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी लाइफ में एक और आदमी है जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन फ्रैंक को उसकी बातें झूठी लगती हैं, जिसलिए वो उसकी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उससे कहता है कि तुम बस मेरे पास सिर्फ मेरे पैसों के लिए थी। इतना सुनते ही डेनियल को हर्ट होता है, जिसके बाद अपने पर्स से सारे पैसों को निकालकर वही फेंक देती है और कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ पाना चाहती थी, ना कि मैं इन पैसों के लिए तुम्हारे पास थे। जिसके बाद डेनियल फ्रैंक को उस खतरनाक आदमी से मिलवाने ले जाती है, जिसका नाम चार्ली होता है। दरअसल चार्ली वहाँ का सबसे खतरनाक माफिया होता है। जब वो माफिया फ्रैंक से मिलता है तो उससे कहता है कि डेनियल सिर्फ मेरी है और तुम्हें सिर्फ उसका ख्याल रखना है। जिसके बाद फ्रैंक डेनियल को अपने घर ले आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वह माफिया भी वहीं आ जाता है और फिर वह फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम डेनियल को हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। और वह शर्त में कहता है, तुमने लॉटरी में जितने भी पैसे जीते हैं वो सारे के सारे मुझे देने होंगे। इसके बाद हमेशा के लिए डेनियल तुम्हारी होगी। इस पर फ्रैंक थोड़ा सोचता है, लेकिन वह इस डील के लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो माफिया डेनियल को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर लाकर उसके साथ रोमांस करने लगता है, जहाँ डेनियल उस पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि मुझे अब फ्रैंक से प्यार हो गया है, अब मैं उसी के पास जा रही हूँ। यह सुनकर माफिया कहता है, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जब भी चाहो मेरे पास आ सकती हो। तुम्हारे लिए यह दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। इसके बाद डेनियल अपना सारा सामान लेकर फ्रैंक के घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि फ्रैंक किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। और उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद डेनियल उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तब फ्रैंक कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ही सिर्फ सच्चा वाला प्यार करता हूँ। इसके बाद वो अपनी सारी सच्चाई बताता है और उससे कहता है कि मैंने कोई भी लॉटरी टिकट नहीं जीता था, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब झूठ बोला। इतना सुनते ही डेनियल एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फ्रैंक की ये बातें सुनकर डेनियल को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उसके साथ फिर से रहने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक के घर पर पार्टी हो रही थी, जहाँ उसके ऑफिस के सभी लोग आए हुए थे। और जब ये सभी डेनियल को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि डेनियल काफी खूबसूरत थी, जो कि उन्हें बहुत पसंद आती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक उस पार्टी में वो माफिया चार्ली भी आ जाता है और कुछ समय बाद फ्रैंक को डेनियल कहीं भी नहीं दिखाई देती और वह उसे पागलों की तरह इधर उधर खोजने लगता है। और कुछ टाइम बाद वह सोचने लगता है कि कहीं वह फिर से चार्ली के साथ तो नहीं चली गई। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनियल फ्रैंक के ऑफिस के किसी कर्मचारी के साथ ही रोमांस कर रही थी, क्योंकि वह अपने आदत से मजबूर थी। और जब अगले दिन डेनियल घर वापस आती है तो वो फ्रैंक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और मैं तुम्हारे दिल का हमेशा ख्याल रखूंगी। यह सुनकर फ्रैंक उसे एक टक निगाहों से देखता रह जाता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।